गुलाब गुलाब लगी। साथियों, होली के पूर्व संध्या पे आज सामुद्रिक शास्त्र पे डेमो क्लास हम शुरू करेंगे। उसके पूर्व जो अपने वर्षों की मेहनत जो पुस्तक आप लोग को दिया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम दे दें। इस पुस्तक में 41 फूल है, यानी 1 से 41 तक के। शुरू इसमें जो है क्रैडल ऑफ तंत्रा है और अंत में द सीक्रेट ऑफ तंत्रा है। इसमें हमारी तो कहानी है, आप सबकी भी कहानी है, लेकिन इसमें जो मंत्र दिए गए हैं बिल्कुल वास्तविक, बिल्कुल सत्य और क्रिया विधि भी लगभग बिल्कुल बहुत सत्य के ओतप्रोत में है। ये पुस्तक आपके मार्गदर्शन करेगा, कल हम रहें या ना रहें। जो कहानी है तो जो मेरे साथ चले हैं उनको पता है, और वहाँ पर अपने आप को रख करके देखेंगे। जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग का ऐसा भी है जिनकी कुछ बिहेवियर पैटर्न हमको अच्छा नहीं लगा, उसी तरह से हमने लिखा है। अब जैसे इसमें प्रणव जी की चैप्टर में कहानी है, कम दिनों में इनके साथ जो चीज़ हो रहे हैं वो सुन जानकर मेरे अच्छा लगता है। उसका कारण एक ही चीज़ है कि भोला भक्ति जो होता है भगवान पसंद करते हैं, लेकिन इनके अंदर में थोड़ा फूहड़पन थोड़ा ज़्यादा है। अभी फिलहाल गुरु जी के पास गए हुए थे, गुरु जी ने कहा कि भाई अक्षत और कुमकुम और अपना प्रॉब्लम लिख करके एक पुड़िया बांध करके सब लोग बैठ जाओ, हवन कराएंगे। ये महाशय ऐसे करके सब लटोट के और रख दिए। गुरु जी बोले देखो हमारा चेला का हाल। जब आप किसी चीज़ को कदर नहीं करते वो आपको कदर नहीं करेगा। यहाँ तक आपका चप्पल भी है, इस पे जब आप चढ़ें तो पहले बोलें कि मैं आपको पहन रहा हूँ, आप मेरे को साथ दीजिएगा। जब इसको उतारें तो आपको जो मेरे को साथ आपने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन करना एक पद्धति है, और वो पद्धति का इसमें भी आपको मिलेगा। यहाँ तक कि हमारे जीवन में अगर किसी ने कोई गलती कर दिया, हमने किसी की गलती कर दिया, तो उससे माफ़ी मांगना भी एक पद्धति है, जिसको फॉरगिवनेस बोलते हैं अंग्रेजी में। उसका भी जिक्र इसमें आया है। तो मैं कह रहा था कि इनको अपने अंदर में कुछ सुधार लाना पड़ेगा। अगर हम ये मान लें कि बिछावन से जागते हैं तो बोलेंगे कि भाई आपके चलते मेरे को अच्छा नींद आया, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है ये निर्जीव चीज़ है, लेकिन निर्जीव नहीं है। कायनात में जितनी भी चीज़ें सब में कंपन हो रहा है, सबके अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा अलग अलग है, और अच्छी ऊर्जा को हम गेन भी करते हैं, अच्छी ऊर्जा को हम छोड़ भी देते हैं। कभी कभी बुरा ऊर्जा परेशान भी करता है। तो वो चीज़ मेरा कहने का तात्पर्य है, ये पुस्तक आपको ज्ञान देगा। इसके लास्ट में जिस पर हम एक बार सोचे हैं कि एक शिविर हो, बीज मंत्रों का चमत्कार मैंने दिया है, जिसमें दुनिया के जितने भी रोग हैं वो सीक्रेट ऑफ तंत्रा में है, वो उसको कर सकते हैं। इस पर एक बाबा हैं हिंदुस्तान में, वो अक्सर हाँ इसी पे जो है बड़े बड़े शिविर आयोजन करते थे। दाढ़े वाले, क्या नाम बाबा का मेरे को आदि नहीं है, तो वो भी है, उस पर मैं बाद में सोचूंगा। जिसमें कि बीज मंत्र हैं जैसे हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, 7 चक्र में मूलाधार से लेकर सहस्त्राधार तक के जो चक्र हैं, सबके एक एक बीज मंत्र हैं। जैसे मूलाधार का हमें बोलते लम, तो जो गुदा मार्ग यानी पैखाना का रास्ता, उससे ठीक ऊपर हम बढ़ते हैं, और जहाँ पेशाब का रास्ता, दोनों के बीच का जो चमड़ी जगह है
उसमें जो है बीच का जो भाग है वो जो है मूलाधार है। मूल का मतलब होता है जड़ी। जैसे इंसान का जड़ कहेंगे कहाँ है, तो वो जड़ है। और मूलाधार चक्र अगर बिगड़ जाता है तो क्या होता है, इस पुस्तक में दिया गया है। वो कैसे आपको एहसास होगा बिगड़ा हुआ, सुधर जाता है तो क्या होता है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान है, जो कि आपका पेशाब के रास्ते की बात करें, उसके ठीक ऊपर में वो है। उससे बिगड़ जाता है तो क्या होता है, उसके ऊपर जो है हमारा ये बीच का है, जिसको बोलते हैं मणिपुर चक्र। अब उसका लम होता है, इसका लम बम, इसका रम होता है। तो आमतौर से 2 चक्र में आदमी फंसा हुआ रह जाता है, जो खाने पीने की आदत को समेटने का और संभोग करने का। इसके आगे फिर आदमी नहीं सोच पाता है। जब एक चक्र जाग जाता है मणिपुर, तो फिर जाता है, फिर अनाहत चक्र आता है, जो हृदय में वास करता है। यही सब कुछ सृजन करता है, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति घृणा, किसी आप जब यहाँ आए तो ये भी आपको यही गाइड किया कि आपको चलना चाहिए। यही रोकता है कि भाई अमुक आदमी ने हमें ऐसा किया तो इसको हम नहीं करें। जब तीसरा से चौथा चक्र जागता है तो इंसान ऊपर उठना शुरू हो जाता है, और इसके ऊपर के तो भाई 2 चक्र के अलग स्थितियाँ हैं। तो ये मैं कह रहा था कि इसमें चक्रों के बारे में भी जिक्र है और बहुत जगह जिक्र है। इसमें जब हम लोग झिलमिल गुफा गए थे, उसमें जो है फिर हम लोग गए थे एक चामुंडा देवी, जिसमें कुछ 7 लोग थे। तो उसके बाद वो 12 सिंगा का सिंह मिला था, आगे शेर साथ मार के उसको छोड़ दिया था। तो उस समय जितेंद्र जी थे, गरीब जी थे, रिकॉर्डिंग में भी थे। सिंह हम लोग लेके आए थे, लेकिन इन लोग को छोड़ दिया था और हम काशी बाबू पीछे थे। उसके बाद दादा गुरु से मुलाकात हुई थी। वो कहानी भी लोग को बताया था, कुछ लोगों को नहीं बताया। इसमें डिटेल वो दिया गया है, और उनसे जो ज्ञान मिला था वो उसको डिटेल दिया गया था। फिर जब हम लोग कैलाश की ओर गए थे, उसकी कहानी फिर दिया गया था, उसमें काशी बाबू से थे। तो सभी को वास्तविकता के अंदर रखा गया। फिर भी डिस्क्लेमर हमने डाला है कि भाई कोई आदमी ये कहे कि भाई ये तो गलत मेरे को ट्रीट किया गया है, तो बचने के लिए अपने हिसाब से उसको मैंने शुरू में लिखा है कि अगर किसी के लिए ऐसा हो तो कहते हैं कि बिगाड़ के डर से जो ईमान की बात है उसको मुंह पे लाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कलम के रास्ते मैंने इसमें डाला है। क्या उद्देश्य मेरा है कि इसको पढ़ने के बाद जैसा आपको अनुभव हो, अच्छा बुरा भला ज़रूर बताएं। अब पूरा पढ़ें, शुरू से अंत तक पढ़ें। अब हम शुरू करते हैं जो हम आज डेमो देना चाह रहे थे। पहला चीज़, हाथ के बारे में हम कहेंगे, जो कि सब आप लोग जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं कि 3 तरह का इंसान होता है, जिसको बोलते हैं सत्य, रज और तप। सत्वगुणी, रजोगुणी, तप। तो सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जो है, अगर हम कैमरे के आधार से बताएं, बाकी आप लोग देखेंगे, तो इस उंगली के अंदर में इस पोर से, कनिष्ठा उंगली से ऊपर चला जाता है तो आदमी सत्वगुणी होता है। जब इस पोर से बराबर में रह जाता है तो आदमी रजोगुणी होता है, और इसके नीचे चला जाता है तो तमोगुणी होता है। इसको हम दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। जिस आदमी का ऊँट नीचे की ओर माने उल्टा थोड़ा सा दिखता है, आप वैसे आदमी सत्वगुणी होते हैं। जिसका ऊँट जो है बिल्कुल बराबर में होता है, माने सटा हुआ होता है। नहीं आ रहा है।
आ रहा है ऊपर का तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए आप वो खाली बस हो जाएगा। फिर से इसको करें काम नहीं होगा। मैंने बताया कि जो कनिष्ठा उंगली है और ये पोर है अनामिका के साथ, तो ये पोर इस पोर से ऊपर रहेगा तो सत्वगुणी। सत्वगुणी का मतलब सात्विक प्रवृत्ति का वो इंसान है। और खास करके ऐसे लोग जिनके पोर ऊपर होते हैं वो मेहनत करके IAS अफसर तक बन सकते हैं, यानी उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है। दूसरा, इसके बराबर रजोगुनी होगा, ऐसे लोग उससे नीचे यानी प्रशासकीय कुर्सी को भी प्राप्त कर सकते हैं। और कहने का मतलब जैसे BPSC वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इससे नीचे जो होता है तमोगुनी होता है, और वैसे लोग लेबर प्रवृत्ति का काम करते हैं। लेकिन अगर उसको अलग से उदाहरण देखा जाए तो सतोगुनी जो है सात्विक तरह का विचार रखता है, रजोगुनी दोनों तरह का विचार रखता है, तो तमोगुनी तामसिक। तामसिक का मतलब उसको गुस्सा जलाता है। इसको हम ओट से अब देखना चाहते हैं। अभी ओट की बात कर रहे थे तो ओट में एक चीज हमें ध्यान आया कि जिसका ओट की जो लंबाई होती है, ओट की लंबाई होती है, तो जिसका सटा हुआ है स्लिप, कहने का मतलब खासकर लड़कियों को दिखा जाता है, ठीक है, तो ऐसे लोग तमोगुनी होते हैं। जिसका ओट उल्टा थोड़ा सा होता है, नीचे उल्टा होता है, वो सत्वगुनी होते हैं। और जिनका दोनों का बीच में होता है वो रजोगुनी होते हैं। ओट की एक प्रवृत्ति और बनती है, कहते हैं कि खास करके औरतें जिनका जितना बड़ा मुंह होगा उतनी बड़ी जोनी होगी, उनका प्रमाण। उसी तरह पुरुष का ये दोनों हाथ को फैला दीजिए, ये उसके बराबर उसका लिंग होगा। हालांकि इसके बारे में बाद में हम करेंगे। इसमें जो है 3 तरह का स्त्री होता है, 3 तरह का पुरुष होता है, उसके बराबर मतलब लगातार हम उसका एक क्लास करेंगे। उसी तरह से हमारा नाक हो गया, दांत हो गया। दांत के बारे में जैसे एकदम होंगे, जिसका दांत खोलने मुंह के बाद दोनों दांत के बीच में जगह गैप्स रहता है, वो आदमी बहुत मेहनती होता है और वो अपने मेहनत से बहुत ऊंचा उठता है, बहुत ऊंचा उठता है। जिसके अंदर में गैप्स नहीं रहता है, उसके मैंने वो आदमी भी मेहनत करता है लेकिन उसकी ऊंचाई होता है। उसी तरह से एक चीज आदमी बताता है कि कैसे करेंगे इसको। इस तरह से इसमें देख रहे हैं, इसको जब करिएगा तो एक लाइन इधर पड़ा, एक लाइन इधर पड़ा, एक लाइन इधर पड़ रहा है, ठीक है। इसमें जब ऐसे देखिएगा तो इसमें जिसका स्क्वायर बनेगा, माने ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन, वो आदमी अपने जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद ही बहुत ऊंचा नहीं उठता है, गरीब के गरीब रह जाएगा, यानी प्लस, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से आपको मिलेगा, यानी ये त्रिशूल टाइप का, ये दोनों कोर भाग गया, ये ऊपर भाग गया, जो मेरा है, तब ऐसा आदमी जो है समय पड़ने पे किसी को जो है लाख रुपया तक भी दे सकता है, यानी उसके पास इतने पैसे रहेंगे, इतने पैसे हो जाएंगे, लेकिन वो आदमी बहुत नीचे से ऊपर उठेगा। लेकिन जिसका बाई रहेगा, मैंने ऐसे करने के बाद बाई टाइप का बनता है, ये मेरा तो त्रिशूल टाइप का बनता है। आप लोग अपना अपना सब देखें, चाहे हम देख के बता देंगे। तब वो आदमी जो है मध्यम स्थिति में रह जाता है, एक गरीब, एक मध्यम स्थिति और एक ऊपर उठ सकता है। 3 कैटेगरी इसमें होता है। कोई भी देखिएगा इस तरह से, ये त्रिशूल टाइप का होगा, बाई टाइप का होगा, प्लस टाइप का होगा, 3 ही टाइप का होता है, ठीक है, समझ गए। अब हम आगे थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। कहता है जिसका हाथ बहुत लंबा हो, अरे ठेवना से नीचे चला जाता है, वो अजान बाहुवत करते हैं। और वो आदमी जो है अपने जीवन में मरने के बाद बहुत नाम कमाता है, और जीते जी भी नाम कमाता है, लेकिन कम, थोड़ा सा कम होता है। ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं। इनका कान बहुत लंबा होता है, वो आदमी जीते जी जो है एक साधक हो जा सकता है, माने जैसे बुद्ध का है, महावीर का है, ठीक है। उसी तरह से जिसका नाक तोते के आकार का देखते हैं, वो आदमी थोड़ा सा अपने में अंदर होता है, अपने स्वार्थी टाइप का होता है।
अब एक आप इधर आए, जैसे कि ये उंगली ऊपर जाता है, उसी तरह से ऐसे करिए तो अंगूठा इस पोर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अंगूठा इस पोर से ऊपर, ये मेरा अंगूठा ऐसा है, कुछ अंगूठा इसके नीचे रह जाते हैं, कुछ अंगूठा इससे जो है और ऊपर चला जाता है, यानी पहले पोर से पहले पोर के पास में अंगूठा पहले चला जाता है। अब जो अंगूठा बहुत ऊपर चला गया वो आदमी अच्छा सात्विक होता है, अच्छा मैंने बहुत उसके जीवन में जन्मजात धन मान वैभव गाड़ी घोड़ा सब कुछ उसके पास रहता है। जिसका अंगूठा इस पोर से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उसको अपने आप पर करना पड़ता है, सब कुछ मिलता है उसको भी। लेकिन जिसका अंगूठा इस पोर से नीचे रह जाता है वो आदमी अपने जीवन में चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर पाता है, उसको बदहाली तंगहाली की जिंदगी जीनी पड़ती है। अब इसको अंगूठा को फैला दीजिए, जब ये राइट एंगल बनता है, राइट एंगल हाथ से राइट एंगल 90 डिग्री का कोण, ये बहुत कहते हैं कि गंभीर प्रवृत्ति का आदमी होता है। ऐसा आदमी जिससे भूल मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो अपने आप में मस्त रहता है, ठीक है। लेकिन जिसका ये अधिक कोण, इसको समकोण अंगूठा बोलते हैं, जिसका इसके नीचे चला जाएगा, मतलब ये घट गया, ये अधिक कोण हो गया, ऐसा आदमी कुछ सोच विचार नहीं करता, जे मन जे बोल दिया, जे मन जे कर दिया। लेकिन बहुत अच्छा एक न्यून कोण होता है, वो संकोची स्वभाव को होता है, वो आदमी चीजें वो बात नहीं कर सकता, अपना अच्छा वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आज हम इस पे इतना ही बात रखना चाहते हैं, सिर्फ ये डेमो हो गया और कल से हम इसका शुरू करेंगे। फिर एक एक करके मैंने 2 लाइन का होगा, वो दोहा टाइप का होगा, जिसको कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ पाएंगे। उसको फेसबुक पे भी डालेंगे और प्लस जो है यूट्यूब पर भी डाला जाएगा और प्लस ऐसे भी कि आप उसको गेन कीजिए, मिला लीजिए। अगर उसमें कोई कमेंट समझ में नहीं आता हो तो जो सामुद्रिक शास्त्र है उसमें आप कमेंट डाल सकते हैं, जिसको आप डिटेल करके देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई भी आदमी, जैसे वो आदमी तो उसमें बहुत सारा जोड़ा है, समझिए सर। अब हम आगे चलते हैं। उस दिन जो कल कराना है हमको, कल हम जो करने के लिए सोचे सो, और फिर कुछ मुस्लिम तंत्र के बाद छूट गए थे उसको हम पूरा करेंगे। तो हम आगे करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे।